नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो आज का सवाल कि क्या इंडियन स्टूडेंट के सपनों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो भारत की सरकार क्या कर रही है, या फिर भारत में उच्च शिक्षा का ऐसा हाल क्यों नज़र आता है जब विदेश पढ़ने जाने के सपने जो है लगातार बड़े होते जा रहे हैं और उन सपनों को चकनाचूर होता भी देखा जा रहा है। जब ऐसी तस्वीरें नेवाक एयरपोर्ट न्यू जर्सी से सामने आती हैं, काफ़ी वायरल हो रहा है ये वीडियो। और अब जो अमेरिकी दूतावास है भारत में, उसने जिस लहजे में स्टेटमेंट जारी किया है, वो उसका कहना है कि वीज़ा अब्यूज़ वो नहीं होने देगा, अपने देश में किसी भी इलीगल एंट्री को नहीं होने देगा। तो क्या भारत में जो छात्र हैं उनके सपनों पर शिकंजा की ये है, या फिर कुछ और सवाल जो भारतीय उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको समझे जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। भारत के युवा शक्ति की बात है जिसके साथ अमेरिका में इस तरह का दुर्व्यवहार होता हुआ देखा गया है। तो पहले मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों के सामने आज के सवाल और कुछ फैक्ट भी रखें। और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडियन स्टूडेंट के सपनों का जो शिकंजा है वो क्या वाकई बढ़ रहा है, या भारत के पास वो क्षमताएं हैं कि वो अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके सपनों को वो अपनी धरती पर पूरा करने में सफल हो सकता है। तो अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार की ये घटना सामने आई है। आखिर क्यों उसे इस तरह से टॉर्चर किया गया? क्योंकि जो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि कहीं ना कहीं उसके साथ क्रिमिनल की तरह पेश आया गया, जो कि ऑब्जेक्शनल होना चाहिए। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में बड़ा इजाफा, कुछ ये हम डाटा अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी विदेशी शिक्षा पर भरोसा बढ़ गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हैं 2016 के मुकाबले 2024 में छात्रों के विदेश दाखिले में, यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके दाखिले में 300% का उछाल आ गया। ये देखिए 2016 के मुकाबले 2024 में आज भारत का स्टूडेंट छात्र किस जगह पर खड़ा है। ऐसे में क्या भारत में जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ पर ये सवाल है, उन पर छात्रों के भरोसे पर ये सवाल है, भारत के हायर एजुकेशन को ये क्या दर्शाता है, ये जो परिस्थिति है वो क्या बताती है इसके बारे में, और क्यों भारत की एक भी यूनिवर्सिटी विश्व की टॉप 50 में भी शामिल नहीं हो सकी है। 2025 में हम बैठे हैं, 2047 में विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि इंडियन स्टूडेंट के सपनों पर ये शिकंजा है या नहीं है? हमारे साथ आज के जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोदी जुड़ रहे हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनुराधा जुड़ रही हैं, शी इज़ ऑल्सो एजुकेशनिस्ट। और हमारे साथ इंडियन पेरेंट की भूमिका में जुड़ रहे हैं राहुल चटवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में राहुल आपसे ही करना चाहूँगी। ये वीडियो जिसने सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोगों को जो है भावुक किया है, और भारत की उच्च शिक्षा पर सवाल उठ रही है और बहस भी चल रही है। राहुल, आप एज अ पेरेंट, क्योंकि आपने हाल ही में अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजा है, नेवक एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई हैं एक इंडियन स्टूडेंट को जिस तरीके से फर्श पर लिटाकर उसके साथ क्रिमिनल की तरह बिहेव किया गया, और वो रो रहा था, और जो को पैसेंजर थे इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, उन्होंने इसकी पीड़ा जो है एक्स पर शेयर की, और जिसके बाद भारत में कई लोगों ने, और यहाँ तक कि कांग्रेस के सांसद है जयराम रमेश, उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछा कि क्या ये इंडियन प्राइड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो डॉक्टर दिलीप मोदी भी जुड़े हुए। राहुल ने जो सवाल यहाँ पर उठाए हैं, डॉक्टर दिलीप, इन सवालों पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप तो शिक्षा को बहुत ही करीबी से देखते समझते, और इस पर डीप स्टडी आपकी, आप खुद एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। नेवक एयरपोर्ट की जो तस्वीर है और राहुल के सवाल हैं, ऐसे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है और आपने जो सवाल उठाए हैं वो भी बहुत वैलिड है। राहुल जी ने भी अभी जो बात की, बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है वो भी जी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जिस स्टूडेंट के वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो इलीगल इमिग्रेंट है? अगर इलीगल है तो किसी भी कंट्री में अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है, विदाउट प्रॉपर वीज़ा के अगर एंटर किया है, तो वो एक्चुअली तो क्रिमिनल तो है।
अब वो क्यों गया, कैसे गया, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले तो वी जस्ट कैनॉट प्रमोट इलीगल इमिग्रेंट्स। हमारे देश में भी अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारी बॉर्डर से जो इलीगल लोग आ रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्याज हो या और कोई हो, ठीक है। उनको तो हम भी टॉलरेट नहीं कर सकते ना। उनको तो हम भी डिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले इश्यू इलीगल है, इलीगल इमिग्रेंट है, तो पहले उसको समझना होगा। और फिर दूसरी बात आती है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे स्टूडेंट वहां क्यों जा रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉ है। एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल फ्लॉ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। आज एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं एजुकेशन सिस्टम पर आपसे समझूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर जो फॉरेनर हैं बच्चे, स्टूडेंट पढ़ने गए, भारत से भी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, चीन ने आपत्ति जताई कि हमारे स्टूडेंट के साथ अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एम्बेसी की तरफ से ही ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। क्या हम एज अ नेशन, एज अ प्राइड डेमोक्रेटिक नेशन, अपने स्टूडेंट के साथ नजर आए? हमें स्टूडेंट के साथ नजर आना होगा, लेकिन यहाँ फिर मैं कहूंगा कि बड़े लेवल पर इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम बड़े किसी नेता की बात करें तो कोई भी इलीगल अगर इमिग्रेंट है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हमारे स्टूडेंट को या किसी भी तरह के स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में पर्पसफुली अगर डिग्रेड किया जाता है या उसको निकाला जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी है, हम लोग भी सब खड़े हैं और पूरा मॉब इसके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन उसमें यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हमें समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि इस समय यूएस में बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और चाहे जैसे डिसीजंस हो रहे हैं, ट्रंप साहब जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कह रहे हैं कि हम वीजा अलाउ नहीं करेंगे, आपको ये नहीं करेंगे। वो बातें बहुत गलत है और उसमें अगर प्रॉपर किसी ने ऑफिशियली एंट्री ली है तो उसके साथ किसी भी तरह का अगर कोई गलत व्यवहार होता है तो उसके लिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे एम्बेसी को, हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। हमारा स्वागत है आपका। भारत की युवा शक्ति की बात हो रही है और ये युवा शक्ति क्यों विदेशों की शक्ति बनने की ज़्यादा जो है कोशिश कर रहा है या फिर मजबूरी में वो खुद को पाता है। हालात ऐसे हैं। भारत का उच्च शिक्षा क्या ये सवालों से घिरा हुआ है, चुनौतियों से घिरा हुआ है? डॉक्टर दिलीप मोदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एडुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, राहुल और अनुराधा, प्रोफेसर अनुराधा के बातों से एक सवाल निकलता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़, हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की संख्या में तो काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। ये डेटा है मेरे पास 2015 से 2022 तक के बीच का। 2015 में भारत में 760 यानी कि 760 यूनिवर्सिटीज़ थी। 2022 में ये संख्या जो है 1168 हो गई है, 1168 पर पहुंच गई है। अगर आपके पास कुछ अलग आंकड़े हैं तो वो भी हमारे दर्शकों के सामने रखिए, लेकिन ये एक रिमार्केबल और सिग्निफिकेंट ग्रोथ है यूनिवर्सिटीज़ के नंबर में, कॉलेजेस के नंबर में। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, हायर क्वालिटी एजुकेशन, क्या हमने इसके बारे में नहीं सोचा? जी नेहा जी, बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही है। आपने जो बात अभी कही ना कि नंबर्स तो यूनिवर्सिटी के बड़े हैं पर क्वालिटी का क्या, उससे पहले हमें बात करनी होगी कि इंडिया में ये जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट आ रही है उनके पीछे क्या किस तरह का सिनारियो है, किस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है और कैसे उसको लिया जा रहा है। देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें एक कोई वन शॉट आंसर नहीं है, कोई प्रॉब्लम एक छोटी नहीं है, प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे बच्चों को जॉब्स या क्वालिटी स्किल्स नहीं मिल पा रही है यूनिवर्सिटीज में। सबसे पहले तो रिजर्वेशन पॉलिसी, आज ड्यू टू रिजर्वेशन बहुत सारे बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो मेरिट पे आते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स या हायर एजुकेशन में एंट्री नहीं मिल पाती है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एक तरफ, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आज हमारा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वो पटरी से उतर गया है। उसकी जगह पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन। और कंपटीशन के बाद भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। और जिसके पास क्वालिटी है और पॉकेट में थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा विजन है, उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत छोड़ो। हिंदुस्तान का हर स्टूडेंट, उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भारत छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि उसे उसका अपना फ्यूचर यहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में दिखाई देता है, न तो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में और जॉब्स के मामले में। वो सपने देखता है, वो किसी भी देश में जाकर के वहां पे बसने का सपना देखता है। यहाँ की क्वालिटी लाइफ और एजुकेशन का जो सिस्टम है यहाँ पर, उसको लेकर के आज युवाओं में बहुत ज्यादा निराशा है। हम अगर वीजा के ऑफिसेस में जाकर के देखें तो लाइन लगी हुई है, ह्यूज लाइन लगी हुई है, हर कोई यहां से निकल के बाहर जाना चाहता है। और ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेहा जी, कि आज हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितनी डिमांड है उतनी हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन आज बिल्कुल बचा नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, जो सेमेस्टर सिस्टम और जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स, ज्यादातर एक केवल खाना पूर्ति हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन दिया नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी ये हाल है कि उनको सरवाइव करना है। जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर वो फास्ट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, और उस कमाने के लिए लीगल इलीगल हर तरह के तरीके करते हैं। वहां पे क्वालिटी गिर रही है जी। तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और एक तरह से बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पर है जो डिग्रियां छाप छाप के दे रही है। आपका मतलब उनका पर्पस है केवल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करना, फीस कलेक्ट करना, और उसके बाद पढ़ाई का या उसका लेवल क्या है, स्टूडेंट एनरोल आ रहा है कि नहीं, अटेंडेंस प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो ये सीधे सीधे जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके इंटेंशंस पर एक गंभीर सवाल है। इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर सवाल डिमांड एंड सप्लाई का है। आपके पास डिमांड इतनी ज्यादा है और उसको आप प्रॉपरली सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। वो जो एजुकेशन है, आज गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें, वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। वहां पर गवर्नमेंट में पढ़ाने वाले टीचर्स के पोस्ट खाली हैं, टीचर्स प्रॉपर वहां है नहीं। किसी जमाने में रिक्रूटमेंट हुए थे, पिछले कई वर्षों से नए रिक्रूटमेंट हुए नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स से काम चला रहे हैं और पार्ट टाइम टीचर से, सीनियर टीचर से वो काम चला रहे हैं। नए रिक्रूटमेंट तो ये पैसा जो बचाने की कोशिश शिक्षा जगत में की जा रही है। डॉक्टर दिलीप, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन ये सवाल मैं जरूर अपने दर्शकों तक इसका उत्तर आपके जरिए पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि ये जो पैसा बचाओ योजनाएं हैं, पॉलिसीज है, ये क्यों इस पर थोपी जा रही है, एजुकेशन पर क्यों थोपी जा रही है? क्या सारा पैसा यहीं से बचाया जाना चाहिए? पैसा बचाना नहीं है, पैसा कमाना है। यहाँ तो लोग कमाने के लिए एजुकेशन को एक पैसा कमाने की एक मशीन बना रहे हैं, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस तरह से लोगों ने नहीं, जैसे आपने सरकारी संस्थानों की बात कही, सरकारी शिक्षण संस्थानों का अगर ये हाल है कि जो पोस्ट हैं वो खाली रहती हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक बेसिस पे जो है फैकल्टीज को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गंभीरता का सवाल है या फिर जो फाइनेंसिस का सवाल है। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले हैं, और जो नए नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। आज बच्चा यूट्यूब पे पढ़ करके अपनी एग्जाम दे रहा है। बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। बड़े बड़े जो हमारे आईआईएम्स और आईटीआईज हैं, उनमें नए रिक्रूटमेंट बहुत वर्षों से हुए नहीं है, और 50% से ज्यादा पोजीशंस वैकेंट है। ऐसे में कंपटीशन एग्जाम देकर के बच्चा जब वहां पहुंचता है और वहां जाकर के देखता है कि जिसको ड्रीम समझ करके, जिसको अपनी लाइफ का एक सक्सेस टिकट मान करके वो आईआईटी एग्जाम देकर के जो यहाँ आया, यहाँ तो कुछ नहीं है जी। वहां का लेवल जो आप देखिए, वो उनके कोर्सेज अपडेटेड नहीं है, उनके पास सिलेबस अपडेटेड नहीं है। जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट आज कहां से कहां पहुंच गया है, पुराने कोर्सेज हैं, पुराने तरह की सप्लाई है, और जो मार्केट में आज डिमांड है वो अपडेटेड है नहीं। तो वहां पे जो रिसर्च नहीं है, यूनिवर्सिटीज में हमारे रिसर्च तो हो ही नहीं रही है।
ये बहुत बड़े सारे फिगर्स आए हुए हैं बिल्कुल। कि हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च नाम पर कुछ नहीं है, डॉक्टरेट की डिग्रियां तो यूं ऑनररी की तरह बांटी जा रही है और फ्रीली दी जा रही है। इस पे बहुत सारे चेक लगे हैं। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अब ब्लैकलिस्ट किया गया है कि फर्जी डॉक्टरेट की डिग्रियां दे रहे थे यूनिवर्सिटीज के भी बहुत ज्यादा जो है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, लेकिन सवाल तो ऐसे में ये उठता है कि अभिभावकों से तो मोटी रकम वसूली जाती है फीस के रूप में, और कई तरह के जो चार्जेस जो है वो ऐड किए गए हैं हाल ही के दिनों में, बल्कि हाल के कुछ सालों में ऐसे फैसले हुए हैं, चाहे वो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के हों या फिर नेशनल सेंटर रन यूनिवर्सिटीज़ के हों या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस देख लीजिए तो कितना भारी भरकम उछाल आया है। जॉब्स ओरिएंटेड ही हमारे करिकुलम है, यानी कि जो आखिरी जो वो रिज़ल्ट है वो हमें ये चाहिए कि हमें जॉब चाहिए। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो करिकुलम है, ये सवाल मेरा डॉक्टर दिलीप से है कि जो हमारे करिकुलम पर बात आ रही है, क्या जॉब ड्रिवन करिकुलम है इसीलिए ये असफलताएं सामने आ रही हैं, ना कि जैसा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं आजकल। और ऐसे में जेएनयू का मैं नाम लेना चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर दिलीप आपकी टिप्पणी में लेना चाहती हूँ। वाई जॉब ड्रिवन करिकुलम, वाई नॉट रिसर्च बेस्ड, वाई नॉट डेवलपमेंट बेस्ड, या फिर अलग अलग जो एआई जैसे जो नए नए जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं, इस तरह पर फोकस क्यों नहीं दिखता हमारे शिक्षाविदों का, जो थिंक टैंक है या फिर पॉलिसी मेकर्स है या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है? जी नेहा जी, बहुत बहुत गंभीरता के प्रश्न है ये। देखिए, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी में एजुकेशन तो प्रायोरिटी में कहीं नहीं ठहरता। एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। ये तो उनको जब भी कोई बजट या कोई बात भाषण में कहनी होती है तो एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, दिखावे की बातें वो कर लेते हैं जी। और रही बात ये कि आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई क्यों, और आई तो उसके बाद में वो क्वालिटी डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का पर्पस एजुकेशन देना, लोगों को एजुकेट करना, उनकी लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करना है ही नहीं। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस एक ही है कि उसको नौकरी के लिए, जॉब के लिए तैयार करना। और नौकरी और जॉब अगर वो किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन से ले लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के जिस इंस्टीट्यूशन में गया है वहां का पास आउट भी अगर जाता है तो उसके पास प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो आईआईएम से पढ़ ले, चाहे वो आईआईटी से पढ़ ले, बड़ी से बड़ी प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जॉब्स है नहीं। इसीलिए स्टूडेंट विदेशों में सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा है, वो वहां पर यहाँ से स्टूडेंट के नाम से जाता है। उसका पर्पस यही होता है कि वहां जाऊंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा, चाहे कैसे भी होना पड़े। अनुराधा मैडम ने जैसे कहा, मैं खुद देख चुका हूं। मैं अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पे इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के अच्छे अच्छे यंगस्टर्स टैक्सियां चला रहे हैं। मुझे कम्यूट करना पड़ा तो मैंने उनसे बात, वो इंडियन लोग की तरह बात करने लग जाते हैं, आप इंडिया से हो ऐसे करके तुरंत। तो फिर मेरी तो क्यूरियोसिटी थी, मैं तो एजुकेशन फील्ड में हूँ, आप यहाँ कैसे? तब वो सारी चीजें बताते हैं। एक्चुअली वो होटल्स में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं। यहाँ से निकलना है, जाना है, एज ए स्टूडेंट नहीं, बस उनको यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है। और फिर वहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, अट्रैक्शन दिखाई देता है। वहां जाने के बाद परेशानियां क्या होती है, वो तो वहां जाने के बाद होटल में बर्तन मांजने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के जाकर के उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और फिर उन्हीं के यहाँ जाकर के ये लोग जॉब्स करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दिलीप, ग्लैमर का कह सकते हैं कि 5% रोल होगा, लेकिन फिर सोशल सिक्योरिटी का रोल कितना आप देखते हैं? सोशल सिक्योरिटी वहां कहाँ है? हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए कई चीजें, तो उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, स्टूडेंट वीजा के लिए गए थे लेकिन वर्क का काम करने लग जाते हैं, तो वो उनको सोशल सिक्योरिटी कहां से मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो आज बच्चा यहां से सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं जा रहा है, उसको तो अपनी लिवलीहुड कमानी है, कैसे भी मैं जिंदा रहूं और जिंदा रह के कोई जॉब लूं। तो वहां पे जॉब मिल जाता है,
वहां भले वो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, किसी होटल में डिश वॉश कर रहा है, लेकिन यहाँ वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए तो वो फॉरेन में रह रहा है। वहां ये नहीं कहता, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ये नहीं कहता कि मैं वहां एक्चुअल में कर क्या रहा हूं। वो तो ये कहता मैं वहां पढ़ रहा हूं, मेरी अच्छी जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है। तो ये बहुत पैथेटिक सिचुएशन है हमारे देश की। और ये जो अब एक स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को लेकर के आज हमारी ये टॉक शुरू हुई है, ये तो एक जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और इस तरह के केसेस वहां आम हैं और हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता ब्रॉडर टर्म्स करनी चाहिए। जितने लोगों को, जिस पॉलिसी मेकर्स को करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे। बिल्कुल, वो इसको ढकने की कोशिश में ज्यादा दिखते हैं, ना कि इस पर कुछ ट्रांसपेरेंसी एक्शन की बात करते हैं। एक डाटा ये भी है कि 2025 में जो कि अभी इंडियन स्टूडेंट्स का अब्रॉड में जो डेटा है वो इस वक्त 10,50,000 का है। 2025 में ये 20 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी हो या फिर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो भी मनोदशा, मनोबल की बात हो, ये टूटता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अनुराधा, आपका भी आभार, और डॉक्टर दिलीप, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस पूरे विषय पर क्या विचार रखते हैं, हम तक लिखकर ज़रूर पहुँचाएँ। हमें लिखिए info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपका इंडियन हायर एजुकेशन पर क्या सोचना है, या फिर यूएस में जो भारतीय स्टूडेंट के साथ जो किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, क्या भारत सरकार को औपचारिक रूप से कहना चाहिए कि ये गलत व्यवहार है। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से इंडियन माइग्रेंट्स को सैन्य विमान से यहाँ पर डिपोर्ट किया गया था, बेड़ियों में जकड़कर, इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ, लेकिन कुछ भी बदलाव यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिख रहा है। अभी भी एक धमकी भरे लहजे में यूएस एम्बेसी इन इंडिया स्टेटमेंट रिलीज़ करता है कि वीज़ा का अब्यूज़ हम नहीं होने देंगे, किसी भी इलीगल माइग्रेंट को अपने देश में एंट्री नहीं होने देंगे। सोचिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर पहुंचाइएगा। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।